अमिताभ बच्चन इस मंच पर शुरू करने जा रहा हूं ज्ञान का 10वां अध्याय कौन बनेगा करोड़पति। तालियां बज जाएं इनके लिए। देवियों और सज्जनों, अब जब इस दौर की विदाई में सिर्फ 3 दिन बचे हैं तो मुझे हर दिन यहां बिताए गए पल याद आ रहे हैं। यहां से मिली सीख, यहां पर देखे साहस और यहां रची गई अनेक उपलब्धियों के दृश्य मेरे दिलो दिमाग में घूमते रहते हैं। इस मंच से एक बात बहुत स्पष्ट रूप से निकल कर आती है और वो बात यह है कि इस दौर में अब तक जितने भी खिलाड़ी इस मंच पर आए वो सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारे इस दौर की जो टैगलाइन थी, कब तक रोकोगे, कि पूरक है, पहचान है और प्रेरणा है। यहाँ आए खिलाड़ी अक्सर ये सोचते हैं कि ये मंच उनकी हिम्मत है, ताकत है, जिससे वो अपने हालात से लड़ पाएं। पर सच तो ये है कि ये हिम्मत, ये ताकत और ये चाहत उनके अंदर पहले से ही मौजूद थी, बस वक्त और हालात के बोझ तले कहीं दब कर रह गई थी। ये मंच तो इन खिलाड़ियों के लिए एक ऐसा जरिया है जो खुद से खुद की पहचान करवाता है। तो अपने अंदर इस हिम्मत, ताकत और हालात से लड़ने की चाहत लिए हमारे कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट्स हमारे सामने मौजूद हैं। इस वक्त नाम इनका है डॉक्टर रविशंकर जी। ये ऋषिकेश उत्तराखंड से हैं और कल हूटर जब बज गया तो इनकी सभी लाइफलाइंस समाप्त हो चुकी थी। 3,20,000 रुपए ये जीत लिए थे इन्होंने। डॉक्टर साहब, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। तालियों के साथ हम आपका अभिनंदन करते हैं। छोटी सी भूमिका इनके बारे में बता दूं। डॉक्टर साहब हैं तो माइक्रोबायोलॉजी, जी सर, बहुत ही कठिन ये एक सब्जेक्ट होता है, लेकिन उसमें इन्होंने अपना काम किया हुआ है, शिक्षा प्राप्त की हुई है। और सबसे अच्छी बात जो इन्होंने कल बताई कि ये तकरीबन 1 साल तक ये एंटार्क्टिका में रहे, क्योंकि वहाँ पर जो भारत का एक स्टेशन है, वहाँ पर मेडिकल जो लोगों को उपलब्धि होती है वहाँ पर काम करने के लिए। आपके कंपेनियन के रूप में आपकी माताश्री आई हुई हैं। मालती जी, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। घर बैठे दर्शक, आपसे एक विनती है कि आप केबीसी प्ले लॉन्ग खेल जारी रखिएगा, क्योंकि आप सभी कुछ न कुछ इनाम अवश्य जरूर जीतेंगे। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। डॉक्टर साहब की पत्नी भी यहाँ आई हुई हैं, हिमाद्री जी, प्रणाम आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। एक बार उनके लिए भी तालियां बजाएं। थैंक यू। बहुत पेचीदा जगह है। अब 3,20,000, 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने। आज के खेल में जो पहला सवाल होगा आपके लिए वो होगा 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए का। इस प्रश्न को जो अभी आने वाला है उसे आप जरूर खेलिएगा, क्योंकि ये आप लीस्ट रिस्क पे हैं। मान लीजिए अगर दुर्भाग्यवश गलत भी हो गया तो आप कुछ खोएंगे नहीं। ओके डॉक्टर साहब? जी सर। तैयार हो जाएं? जी सर। 11वां प्रश्न डॉक्टर रविशंकर जी, 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इनमें से किसने सबसे अधिक शतक जमाए? T20. Who has scored the most number of centuries in T20 internationals? Option सुनिए। A. Colin Munro. B. Chris Gayle. C. Rohit Sharma. D. KL Rahul. T20 international cricket. Most number of centuries. क्रिकेट फॉलो करते हैं आप? ये सर, थोड़ा बहुत करता हूँ। थोड़ा बहुत? जी सर। अखबार वगैरह तो पढ़ते ही होंगे आप? जी सर, अखबार पढ़ता हूँ। एब्सोल्युटली श्योर होना, क्योंकि आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं बची है।
जी सर। बी क्रिस गेल लग रहा है मुझे। You want to go with B, Chris Gayle? प्लीज लॉग बी क्रिस गेल। Chris Gayle? यस सर। फाइनल उत्तर आपका। कमेंट महाशय बी क्रिस गेल पे ताला लगाया जाए, देखे ये सही है या नहीं। मान्यवर, अगर आपने अखबार कुछ दिन पहले पढ़ा होता तो शायद आपका उत्तर सही होता। ये गलत जवाब है। सही जवाब है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा अभी अभी उन्होंने रिकॉर्ड किया। रोहित शर्मा 6 नवंबर 2018 को रोहित शर्मा ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलते हुए अपना चौथा शतक जड़ा। कॉलिन मनरो जो है उन्होंने 3 सेंचुरीज बनाई हैं, क्रिस गेल 2 और केएल राहुल ने भी 2। ऑलराइट डॉक्टर साहब, आप लीस्ट रिस्क पे थे, आप कुछ हारेंगे नहीं और ये जो 3,20,000 रुपए है अब आपके अकाउंट में डाले जाएंगे डिजिटली। हमारे पास ये एक यंत्र है और फंड ट्रांसफर करते हैं। 3,20,000 1 2 3, ये 20,000 आ गए। 3,20,000 ओके किया, कंफर्म किया, फिर ओके किया और ये 3,20,000 आपके अकाउंट में गए। बहुत तेज है, सुरक्षित है और आसान तरीका है। अब एक फोटो खींचनी है। मैं चाहूंगा कि मालती जी अगर आ जाए फोटो खींचने के लिए तो अच्छा रहेगा। ये यहां फिंगर पे हम इसको लगाते हैं, फोन के शुरू हो जाता है। डॉक्टर रविशंकर ऋषिकेश उत्तराखंड से आए और 3,20,000 रुपए यहां से जीत कर गए। अब हम जिन बाकी बचे खिलाड़ियों के साथ एक बार फिर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलेंगे। चलिए उनका स्वागत करते हैं और उनका परिचय आपको दे दें। तालियों के साथ उनका परिचय होगा। सबसे पहले है नागपुर महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र पुलिस में ताली बजती रहे, महाराष्ट्र पुलिस में पुलिस इंस्पेक्टर नंदा मनगटे। अहमदाबाद गुजरात से एक टीचर जिनका नाम है काजल हमार पटेल। हमारे अगले खिलाड़ी आगरा उत्तर प्रदेश में एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है छत्रपाल सिंह। जीरकपुर पंजाब से अगले खिलाड़ी एक स्क्रिप्ट राइटर अर्चना चमोली। कुल्लू हिमाचल प्रदेश से अगले कंटेस्टेंट एक बैंक क्लर्क प्रभात सिंह। मिलिए वेस्ट बंगाल बैरकपुर से एक असिस्टेंट टीचर गुलाम हसन से। जमशेदपुर झारखंड से एक डायनामिक पोजिशनिंग ऑपरेटर है अभिषेक कुमार प्रसाद। और अंत में मिलते हैं बखेवर उत्तर प्रदेश से एक स्टूडेंट जिनका नाम है अरीबा नसीम से। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर। ऑलराइट कंटेस्टेंट्स, ध्यान आपका कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलेंगे आपके साथ और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे छोटे से शुरू कर कपड़ों के इन मापों को बढ़ते क्रम में रखें। Starting from the smallest, arrange these clothing sizes in increasing order. Ready contestants? आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। AS, BXS, CL, D, XXL। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। ओके, सबसे पहले आता है BXS एक्स्ट्रा स्मॉल, फिर आता है AS स्मॉल, फिर आता है CL
लार्ज और अंत में है डी डबल XL एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज। BACD। इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है उनके नाम ये रहे। केवल 3 लोगों ने, और सही जवाब अभिषेक कुमार प्रसाद। बहुत बहुत बधाई आपको अभिषेक जी। आइए हमारा चलते हैं वहां। बिग हैंड। वेल डन अभिषेक। 2.76 seconds। अनबिलीवेबल। बहुत ही तेज उत्तर दिया आपने। धन्यवाद सर। बहुत बहुत बधाई आपको। बिग हैंड फॉर अभिषेक वंस अगेन। देखिए संजो, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं जमशेदपुर झारखंड से आए मरीन्स में एक डायनामिक पोजीशनिंग ऑपरेटर जिनका नाम है अभिषेक कुमार प्रसाद। अभिषेक जी को लगता है कि लाइफ में कुछ एक्साइटिंग होना चाहिए। क्यों भाई साहब, ऐसा क्यों सोचते हैं आप? सर हमेशा कुछ नया करते रहना चाहिए, क्योंकि एक ही चीज़ करोगे तो बोर हो जाओगे। तो नए करते रहो, नए एक्सपीरियंस आते रहेंगे, उससे आपका अनुभव और बढ़ता है। आप और क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल और विद्वान होते हो, और आपकी क्या बोलते हैं, वर्ल्ड वाइड नॉलेज बढ़ती है। तो मुझे लगता है कि आपने बताया ये ऑपरेटिंग डायनामिक पोजीशनिंग ऑपरेटर जी, सर। ये क्या होता है? सर कुछ स्पेशल टाइप के जहाज़ होते हैं जो पानी पे चलते हैं, शिप्स होते हैं, जैसे कि जो ड्रिल करते हैं होल, क्या बोलते हैं, पानी के तल के नीचे तेल निकालने के लिए। वैसे जो मेरा शिप है, ये इसमें गोताखोर रहते हैं। तो लीजिए कि पानी के नीचे पाइपलाइन है, लो 80 मीटर 100 मीटर नीचे है, पानी के तल पर है पाइपलाइन। तो उनमें कुछ लीक हो गया, तेल जा रहा है, लीक हो गया, तो उसको रिपेयर करना पड़ता है। तो मेरा जहाज़ वहाँ जाता है, मेरे जहाज़ के अंदर से जो गोताखोर हैं वो जाते हैं पानी के अंदर 80 मीटर 100 मीटर नीचे, और फिर वो उस लीक पर काम करते हैं। तो जहाज को बड़ा स्टेबल होना चाहिए। हाँ, तो इस जहाज़ को स्टेबल करता है ये सिस्टम, जिसको बोलते हैं डायनामिक पोजीशनिंग सिस्टम, और मैं उसको ऑपरेट करता हूँ। वो आप ऑपरेट करते हैं। ओके अभिषेक जी, आपके साथ आपकी माताश्री आई हुई हैं, उषा किरण जी, नमस्कार, और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। और साथ में आपके भाई साहब आए हैं जोड़ीदार जी। के रूप में, कमांडर अश्विनी कुमार, नमस्कार, और आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो अभिषेक जी, जल्दी से आपको मैं गेम के जो नियम है, रूल्स हैं, वो समझा दूं। देखिए यहाँ पर अभी एक पहाड़ खड़ा हो जाएगा धनालय का। इसमें 15 प्रश्न होंगे। 1000 रुपये से शुरुआत होती है और बढ़ते बढ़ते हम जाएंगे 15वें प्रश्न में, जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। 2 पड़ाव आते हैं इसमें। 5वें प्रश्न पर 10,000 का और 10वें प्रश्न पर 3,20,000 रुपए का। 10वें प्रश्न के बाद आपका कोटि का चोटी प्रश्न जो है 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए का, वो खुल जाता है। चारों लाइफलाइंस यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहली लाइफलाइन जो है वो है ऑडियंस पोल की। ये देखिए, यहाँ की जनता बहुत ही होनहार, शिक्षित, समझदार, अक्लमंद, इनसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं। दूसरी लाइफलाइन है 50-50। 2 जो विकल्प हैं वो मिटा दिए जाएंगे। जोड़ीदार आपका हमने परिचय पहले दे दिया। आपके बड़े भाई साहब यहाँ आए हैं, उनको आप यहाँ बुला करके उनसे सलाह मशवरा कर सकते हैं। और आस्क दी एक्सपर्ट। तो देवेंद्र संजो, हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं वो जाने माने एडमैन, एक्टर, डायरेक्टर और प्रख्यात थिएटर पर्सनालिटी भरत दबोलकर जी हैं। तो नमस्कार और बहुत बहुत आपका एक बार फिर स्वागत। नमस्कार अभिषेक जी हमारे एक बात जी भरत जी, एक बात कहना चाहता हूं कि मैं इतने सालों से केबीसी देख रहा हूं, हर एक सीजन, हर एक एपिसोड देखता हूं, क्योंकि हम अपने अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि इतने अलग अलग विषयों पे जनरल नॉलेज इकट्ठा करना हमसे होता नहीं है जी। तो मैं मानता हूं केबीसी एक ही मंच हमें मिला है कि जहां पे सब सारी चीजें हम सीख सकते हैं, जिसे हम एडवर्टाइजिंग में इंफोटेनमेंट कहते हैं, कि इंफॉर्मेशन थ्रू एंटरटेनमेंट। ये मेरे ख्याल से ये मंच पे मिलता है। तो आई हैव नेवर हैड द गट्स कि मैं आपके सामने बैठ के पार्टिसिपेट करूं, लेकिन आज एक्सपर्ट के तरीके से आया हूं यहाँ पे। आई एम मोर टेंस देन एवरीबडी एल्स, क्योंकि कहीं गलत जवाब दे दूं तो मुझे माफ नहीं करेंगे कभी जिंदगी भर। लेकिन अभिषेक जी, मैं आई वांट टू विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। बी कॉन्फिडेंट, यू आर वेरी नॉलेजेबल, यू वांट टू ट्राई न्यू थिंग्स। आई होप कि आप बहुत पैसे लेके घर जाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भरत जी, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने कह दी हैं। तो भरत जी हमारे साथ खेल के अंत तक रहेंगे। जब कभी भी आपको इनकी आवश्यकता पड़े आप इनको बुला सकते हैं। लेट्स प्ले अभिषेक जी, कौन बनेगा करोड़पति? लेट्स प्ले। रेडी अभिषेक जी, पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 1000 रुपए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस गूगल सेवा के द्वारा आप ट्रैफिक की ताजा स्थिति जान सकते हैं? Which of these services by Google shows real-time traffic conditions? A. Google Drive, B. Google Hangouts, C. Google Keep या D. Google Maps?
सर प्लीज लॉक डी गूगल मैप्स। डी गूगल मैप्स पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। सही जवाब है आपका, 1000 जीत गया। गूगल मैप्स में आप रास्ते ढूंढ सकते हैं और उन पर कितना ट्रैफिक मिलेगा ये भी आपको जानकारी मिलेगी। इसके अलावा आप सैटेलाइट इमेजरी और आसपास की जगहों के बारे में भी आप जान सकते हैं। तो कभी आप मान लीजिए जा रहे हो, यहाँ से पुणे जा रहे हो और घर वाले पूछ रहे हैं भैया कहाँ पहुँचे, तो कई बार लोग जो है गूगल मैप निकाल करके उसका एक फ़ोटो खींच करके भेज देते हैं, तो बता देता है एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ पर है आप। और जिस जगह से आप निकले, कहाँ से आपकी गाड़ी है, सर बहुत खतरनाक हो गया अब। हाँ, कहीं भी कौन भी कहाँ है, बोल रहा है यार अभी हम नहीं आ सकते हैं, अभी बहुत बिजी हैं, और पता चला उनको कि आप तो कहीं रेस्टोरेंट में मजा कर रहे हैं, तो पकड़े जाते हैं इससे। तो ये भी एक तरह से ये जो गूगल मैप है ये एक डायनामिक पोजीशनिंग कर रहा है, है कि नहीं? हाँ सर। ओके, आगे बढ़ते हैं अभिषेक जी। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक हिंदी कहावत के अनुसार घर का भेदी क्या ढाता है? According to a Hindi proverb, what does a घर का भेदी bring down? A. पहाड़, हिमालय, लंका, स्वर्ग। सर सी लंका को लॉक कर चोर दीजिए। है? यस सर। ताला लगा दिया जाए? जी सर। सी लंका पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही जवाब, ताली बढ़ गई पहले से। घर का भेदी लंका ढाए। घर का भेदी लंका ढाए। जो व्यक्ति आपका भेद जानता है वो भेद अन्य लोगों को बताकर आपको नुकसान पहुंचा सकता है। विभीषण रावण का भाई था जो राम रावण युद्ध में राम का साथ उन्होंने दिया था। घर का भेदी लंका ढाए। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए। रेडी अभिषेक? यस सर। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर तीसरा प्रश्न। इनमें से क्या मुक्केबाजी में प्रयोग होने वाला एक तरह का पंच है? बॉक्सिंग वगैरह की है क्या आपने? नहीं की है? अच्छा। Which of these is the name of a punch in boxing? A. Uppercut. B. Leg glance. C. Cover drive. D. Reverse sweep. Boxing. ये अपरकट लग रहा है। बी लेग ग्लांस। बॉक्सिंग में सर ए अपरकट। ए अपरकट। जी सर। श्योर? यस सर। ताला लगा दिया जाए? जी सर। अपरकट ए। ताला लगाइए कंप्यूटर जी। इज द राइट आंसर। अभी आपको एक अपरकट दे दूंगा मैं। ए पंच डिलीवर्ड बाय एन अपवर्ड मोशन एंड द आर्म बेंट। इट्स लाइक दिस। लेग डाउन तो क्रिकेट का क्रिकेट एक का शब्द है। तो कंफ्यूज हो गया था। ओके, 3 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया। चौथा प्रश्न 5000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ओ, इस ऑडियो क्लिप को सुनकर कॉमेडियन सुनील ग्रोवर द्वारा निभाए गए इस किरदार को पहचानिए। सुनील ग्रोवर को आप जानते होंगे। जी जानता हूँ सर। बहुत ही प्रख्यात कलाकार हैं ये। अलग अलग तरह के ये भूमिकाएं निभाते हैं। कॉमेडियन बहुत सुंदर हैं। आइडेंटिफाई द कैरेक्टर प्लेड बाय कॉमेडियन सुनील ग्रोवर इन दिस एक्सर्प्ट। ऑडियो सुना जाए कंप्यूटर जी। क्या हुआ कि हम घर पे बैठे थे, घंटी बजा टिंग टिंग, दरवाजा खोला तो सामने का आदमी ने चिट्ठी दिया। चिट्ठी पढ़ा लिखा, आदरणीय भौजी जी, इज्जत दिया, हम आपका देव को किडनैप कर रहा है, 2000 रुपया दो लेके जाओ। ऐसा किया तो जाके छुड़ा लो उसको। पागल है क्या? 2000 रुपया देके उसको छुड़ाएंगे? 2000 रुपया में नया कूलर लेंगे, ठंडी हवा देगा, और किडनैप होने का भी खतरा नहीं है। फिर से सुनना चाहेंगे? ठीक है सर। ठीक है, ऑलराइट। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने, शायद आपको पता हो। ए रिंकू भाभी, बी सरला गुलाटी, सी संतोष या डी मंजू। ए रिंकू भाभी। रिंकू भाभी चोर है? जी सर। ताला लगा दिया जाए? जी सर। ए पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। आप बिल्कुल सही है, वाह क्या बात है। रिंकू भाभी द कपिल शर्मा शो, इनमें एक ही इनका किरदार है। बहुत जबरदस्त खिलाड़ी हैं ये सुनील ग्रोवर जी। तो टीवी वगैरह आप देखते होंगे? थोड़ा बहुत वो शो देखता हूँ।
उसके हर वो फ्लोर शो देखा। देखते हैं आप अवश्य। हाँ, बहुत ही सुंदर होता है, बड़ा मजा आता है। लेकिन जब आप यात्रा पे होते हैं शिप में जी तो कष्ट होता होगा। जी, तब नहीं, तब ना टीवी कुछ नहीं, मतलब कुछ कनेक्शन ही नहीं रहता आउटसाइड वर्ल्ड से। अभी हाल में ही इंटरनेट आया, वरना सिर्फ ईमेल रहता आपके जरिए एक बात करने का घर से। Right. कोई कनेक्शन नहीं रहता अदरवाइज। तो कैसे संपर्क करते हैं? जी, कभी कभी फ़ोन कर लेते हैं। फ़ोन भी बहुत महंगा, जैसे कि आप, जैसे पहले जब मर्चेंट नेवी में था जी, तो 6 महीने काम, 2-3 महीने छुट्टी। तो जब आप किसी पोर्ट पे गए तो वहाँ पे कॉलिंग कार्ड होता है, मतलब कहीं बाहर से कॉलिंग कार्ड लिया, फिर इंटरनेशनल कॉल करोगे आप। जैसे जो मैं अभी जिस काम में हूँ मैं, तो इसमें क्या आप ईमेल कर सकते हो, और जो सैटेलाइट फ़ोन बहुत महंगा है तो वो कम इस्तेमाल करते हैं, तो ईमेल से ही जो होता है बात होती और हमको ये आश्चर्य हो रहा है इस पर, क्योंकि शिप्स वगैरह जब जाती हैं समुद्र में है। जी तो कहीं ना कहीं तो संपर्क रखना पड़ता होगा। कोई इमरजेंसी हो गई, तूफान आ गया, डिस्ट्रेस हो गया, कैसे फिर करते हैं? तो रेडियो सिग्नल्स। रेडियो सिग्नल से करते हैं सर। और अभी जो जैसे जिस शिप पर काम करता हूँ वो समुद्र से बस 200 किलोमीटर दूर पे ही रहती है, तो कुछ इमरजेंसी भी अगर होता है, लेकिन बस 200 किलोमीटर बस थोड़ी ना होता है, बहुत बहुत दूर होता है। नहीं, जब भी 200 किलोमीटर, जी। तो कुछ भी अगर इमरजेंसी हो गई कि घर जाना पड़ गया या कुछ हो गया, तो जी। हेलीकॉप्टर से आता हूँ, हेलीकॉप्टर से जाते हैं। ओ अच्छा, वो आपको पिकअप कर लेते हो। जी सर। ओके, ऑलराइट। आगे बढ़ते हैं। अभिषेक जी, 5वां प्रश्न आ रहा है। खेल का पहला पड़ाव, 10,000 रुपए इसका मूल्य है और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किन स्मारकों की जोड़ी दूरी के हिसाब से एक दूसरे के सबसे नजदीक है? अभी आपके सामने जो ऑप्शंस आएंगे वो स्मारकों की जोड़ी, आपको बताना है कि कौन से जोड़ी दूरी के हिसाब से एक दूसरे के सबसे नजदीक है। Which of these pairs of monuments are closest to each other? ऑप्शन सुनिए। A, गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट। B, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी। C, चार मीनार, कुतुब मीनार। D, गोल्डन टेम्पल, कोणार्क सन टेम्पल। सर बी, ताजमहल एंड फतेहपुर सीकरी। श्योर है? जी सर। ताला लगाने लायक? जी सर। ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, बी, ताला लगाइए। बिल्कुल सही जवाब है आपका। वेल प्लेड। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में महल का मुख्य द्वार है। ताजमहल आगरा में है, और ताज आगरा से अगर आप बाई कार जाएं तो शायद घंटे 1.5 घंटे में आप फतेहपुर सीकरी पहुंच जाते हैं। फतेहपुर सीकरी और आगरा में लगभग 45 किलोमीटर की दूरी है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, इंडिया गेट दिल्ली में, चार मीनार हैदराबाद में, और कुतुब मीनार दिल्ली में, गोल्डन टेम्पल अमृतसर में, और कोणार्क सन टेम्पल जो है वो उड़ीसा में। तो बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। कभी गए आप फतेहपुर सीकरी? सर ताजमहल गया हूँ मैं। ताजमहल गए? जी जाए कीजिए फतेहपुर सीकरी, बहुत ही सुंदर जगह है। जी ज़रूर, अगली बार। हाँ, अद्भुत जगह है वहाँ पे। एक तो ये बुलंद दरवाज़ा है जो माना जाता है कि शायद विश्व भर में सबसे बड़ा दरवाज़ा है। अच्छा। फिर वहाँ पर सलीम चिश्ती की मज़ार है, और बहुत ही प्रबल वो एक मज़ार है जहाँ पर लोग मन्नतें मानते हैं, वो पूरी हो जाती हैं। और वहाँ पर एक बहुत लंबा सा बड़ा सा चबूतरा है, फिर चलने की गलियारे बने हुए हैं। एक वहाँ पर पिलर है पत्थर का, उस पर ऐसे ठोकिए तो ऐसा खोखला नजर आता है, साउंड आता है उसका, अच्छा। खोखला साउंड, अच्छा। डंग 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 डंग, पता नहीं कैसे बनाया उन्होंने। और एक तरफ फिर उनकी जो दरबार लगता था, और किस तरह वो सेंटर में एक जगह बनी हुई है, और ऐसे ऐसे उसकी गलियारे हैं। तो जितने भी उनकी जो मान लीजिए जैसे दरबार लगता हो या असेंबली लगती हो या जो भी पार्लियामेंट लगता हो उनका, वो एक वहाँ पर एक अलग स्थान बना हुआ है। तो जो मेन आदमी होता था वो बीच में बैठता था और बाकी सब लोग इर्द गिर्द बैठते थे। और अकूस्टिकली इसको इतनी खूबसूरती से बनाया गया है कि कभी भी स्पीकर वीकर की ज़रूरत नहीं होती, स्पीकर होते ही नहीं थे, लेकिन जो भी किसी भी कोने से बात करे वो आप सुन सकते हैं। अच्छा। और एक बहुत बड़ा, समझ लीजिए एक स्टेडियम की तरह स्टैंड बना हुआ है, और ज़मीन पे बहुत बड़ा एक चेस बोर्ड है। अच्छा। 25 उस पे 25 खेलते थे लाइव, अच्छा, लोगों के साथ 25 खेलते थे। अच्छा। तो ऊपर बैठ के राजा महाराजा बोलते थे अच्छा तुम उधर जाओ, फिर वो आगे चलता था। इतना बड़ा एक बोर्ड है जिसपे 25 खेलते थे विद ह्यूमंस। अच्छा। बहुत ही इंटरेस्टिंग था। ऑलराइट, ओके, बहुत सारी बातें बताती हैं आपको। पहुंच ही जाइए आप फतेहपुर सीकरी। जाता हूं सर। Alright. छठा प्रश्न आ रहा है, 20,000 रुपए इसका मूल्य, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा।
गुजरात में स्थित अलंग विश्व में इनमें से किस व्यापारिक गतिविधि का सबसे बड़ा केंद्र है? अलंग in Gujarat is the biggest center in the world for which of these commercial activities? A. Diamond cutting, B. Clock manufacturing, C. Shipbreaking, or is it D. Garment manufacturing? सर सी शिप ब्रेकिंग। Sure? यस सर। फाइनल उत्तर? यस सर। लॉक कर दें? यस सर। Shipbreaking, C. ताला लगाइए कंप्यूटर जी। Well done, sir. It's the correct answer. अलांग जो है वो खंबात की खाड़ी के पश्चिमी तट पर स्थित है और इसे दुनिया में सबसे बड़ा जहाज रिसाइकलिंग यार्ड माना जाता है। आपका कभी जहाज गया है वहां पर रिसाइकलिंग वगैरह के लिए? नहीं, अच्छा नहीं है। ऐसा होता नहीं है। पर कई जहाज जो है वो मरीन शिपे में वहां भेज दिए जाते होंगे जब और शिप ब्रेकिंग के लिए। सर तो वो जो स्क्रैप निकलता है उसका क्या होता है? जी सर, मेटल तो बिक जाता है। बिक जाता है, और ओके। में जो सामान होता है वो जो छोटे कंपनीज होते हैं जी। तो वो उनके लिए वो खरीद लेते हैं उससे, तो उन्हें कम दामों में सेम सामान मिल जाता है। अगर चलता हो, अच्छा हो तो यूज़ कर लेते हो फिर से वो। ओके ओके, ऑलराइट। अभिषेक जी आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पर। इसका मूल्य है 40,000 रुपए। रेडी? 7वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस वीडियो क्लिप में नजर आ रहे इमारत को पहचानिए। आइडेंटिफाई द बिल्डिंग सीन इन दिस वीडियो क्लिप। ओके, ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने अभिषेक। ए सिडनी ओपेरा हाउस, बी लोटस टेम्पल, सी माचू पिच्चू या डी पेट्रोनास टावर्स। सर ए सिडनी ओपेरा हाउस। श्योर? यस सर। ए सिडनी ओपेरा हाउस। कंप्यूटर जी ताला लगाइए। यस, यू राइट। वेल प्लेड अभिषेक। ये जो आपने देखा ये एक फिल्म से है। गोविंदा जी इसमें कलाकार है। फिल्म का नाम था हद कर दी आपने और गाना था बेकरार दिल। गायक थे सोनू निगम। इसमें गोविंदा और रानी मुखर्जी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। सिडनी ओपेरा हाउस ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। सिडनी एकदम तट पर बहुत ही खूबसूरत ये एक इमारत है और इसके अंदर बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं और बहुत से लोग जाते हैं। इसको रात में उसको बहुत खूबसूरत तरीके से इसको लाइटिंग की जाती है। बहुत सारे मेले होते हैं वहाँ उनके सामने। बहुत ही खूबसूरत जगह है। अभिषेक जी आपके साथ आपकी माताश्री आई हुई हैं, उषा किरण जी, नमस्कार। और नमस्कार दोबारा कर रहा हूँ क्योंकि बड़ा कठिन काम होता है सिंगल मदर हो करके अपने पुत्रों को जिस तरह आपने उनकी परवरिश की और आज इस स्तर पर ला करके उन्हें आपने बैठा दिया है। बहुत बहुत बधाई आपको। आप अपने दोनों बेटों के बारे में कुछ कहिए, क्या कहना चाहेंगी? सर आज जिस पोजीशन में है उससे मुझे बहुत ज़्यादा फक्र है इन लोगों के ऊपर कि अच्छे से मैं जितना मेहनत की उसका ये लोग को मतलब ये लोग अच्छे से सक्सेस हुए उस पे। जो मैं चाहती थी वो पूरा हो गया। आपकी देखरेख की वजह से ये आए हैं यहाँ पर। बहुत आपने इनके साथ परवरिश की है, बहुत सुंदर परवरिश की है। हम आपको अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं भेजते हैं। धन्यवाद आपको। थैंक यू। माँ ने आप दोनों को परवरिश करके आपको बड़ा किया। आप कुछ कहना चाहेंगे माता जी को? जी सर, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। मतलब मेरी मम्मी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, सिर्फ मैट्रिक पास हैं। मैं जब से 6-7 साल का हूँ तब से वो अकेले ही मेरा और मेरे भाई का ख्याल रख रही हैं। जब तक छोटे थे वो लोग तब स्कूल में पढ़ाना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। मैं एक ऑफिस में भी वर्क करती थी, उसके बाद साइड से LIC की भी काम करती थी और घर में प्लस स्वेटर भी बुनती थी स्कूल का ऑर्डर लेकर। जी, जब मैं शिप में काम करता हूँ, जो 12 घंटे की मेरी ड्यूटी होती है, तो आपको हमेशा फोकस रहना पड़ता है, पर कभी कभी दिमाग भटक जाता है और जब भटकता है तो मम्मी की याद आती है। अब कोई ख़ास ज़रिया भी नहीं है कांटेक्ट करने का, सिर्फ ईमेल है, तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है कि दिमाग के मतलब बैकग्राउंड में चलता रहता है कि मम्मी अकेली हैं, कैसी होंगी, उनका ख्याल कोई रखने वाला नहीं है, तो क्या करें। तो उसमें जब हमारे पापा मम्मी सेपरेट हो गए, वो मतलब मैट्रिक पास से ज़्यादा जॉब मिलती नहीं है जी। तो पर इन्होंने कैसे भी करके इन्हें जॉब मिली एक एडवोकेट के ऑफिस में। फिर सैलरी तो क्या मतलब
नामात्र के बराबरी थी, क्योंकि काम सीख भी रही थी और आगे बढ़ रही थी। तो उसमें 2 बच्चों को पढ़ाना, खाना पीना, परवरिश, तो काफ़ी मुश्किल हालात थे उस टाइम। देखा है, काफ़ी मुश्किल घड़ी देखी है, पर ऐसा कभी नहीं कि हमें कुछ कमी नहीं होने दी कोई मम्मी ने हमारी, एटलीस्ट खाने के मामले में। और हम भी शायद समझ ही गए थे, तो हमने भी कभी ऐसे कुछ डिमांड नहीं किए कि जो वो पूरा ना कर पाए, उन्हें बुरा लगे। तो जो भी आज हम हैं, मैं और मेरे भाई, सिर्फ अपनी मम्मी की मेहनत की वजह से हैं। वाह, बहुत खूब। आपके बड़े भाई साहब क्या कर रहे हैं? जी सर, वो इंडियन नेवी में कमांडर हैं। कमांडर हैं आप? ओह, ओके। इंडियन नेवी में तो समुद्र के साथ दोनों भाइयों का संपर्क है कि नहीं? एक्चुअली सर उल्टा है, मेरे भैया को मर्चेंट नेवी में आना था ओह, और वो आ गए इंडियन नेवी में। मुझे ज्वाइन करना था एयरफोर्स और मैं आ गया उल्टा मर्चेंट नेवी में। अभिषेक जी, आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं, इसी तरह आगे भी आप खेलते रहिए। आपने कहा था कि आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि ले करके जाएं और आपकी उम्मीद है कि एक दिन आप डायरेक्टर बने, फिल्मों की ओर आप आकर्षित हो रहे हैं। और जैसा कि हमने आपका शुरू में परिचय दिया था कि आपने कहा भी था कि हम कुछ एक्साइटिंग करना चाहते हैं, एक ही काम करते रहें तो बोर हो जाते हैं। तो ये जो आपने जहाज को स्थिर रखा है, अब आप अपने जीवन को भी स्थिर बना लिए, है कि नहीं? डायरेक्टर बनना चाहते हैं, अगर डायरेक्टर बन गए आप, यहाँ से ढेर सारी धनराशि ले गए, वहाँ आप स्थिर रहिएगा। जी कई इसलिए रहा हूँ कि जब आप डायरेक्टर बन जाएंगे तो हमें भी काम दीजिएगा। हाँ, सर ज़रूर, पर वादा रहिए आपका। वाह सर, पर क्या है सर कि आजकल बड़ी मारामारी है, काम वाम मिलता नहीं है, तो आपसे अभी से हम ऐसे चरण स्पर्श कर रहे हैं, दे दीजिएगा भाई साहब। जी सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभिषेक जी, 8वां प्रश्न 80,000 रुपए इसका मूल्य है और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अमीश की किताब इक्ष्वाकु के वंशज मुख्य रूप से इनमें से किस किरदार के इर्द गिर्द घूमती है? सुना होगा आपने अमीश के बारे में, सर सुना और हूं शायद उसके इस बारे में। पुस्तक के बारे में भी। हु इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द बुक इक्ष्वाकु के वंशज बाय अमीश? ए कृष्ण, बी शिव, सी अर्जुन या डी राम? सर डी राम। श्योर है? हाँ सर। ताला लगाने लायक? जी सर। इक्ष्वाकु के वंशज आप कहते हैं राम। डी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। सर, यू एब्सोल्युटली राइट। वेल प्लेड अभिषेक। कठिन प्रश्न था, लेकिन आपने बहुत ही सही उत्तर दिया है। मूल रूप से अंग्रेजी में साइन ऑफ इक्ष्वाकु के नाम से लिखी गई है। इस पुस्तक में इक्ष्वाकु वंश के श्री राम के बारे में लिखा गया है। स्कायन ऑफ इक्ष्वाकु अंग्रेजी में इसका शीर्षक था। वेल प्लेड अभिषेक। अब आ गया है 9वां प्रश्न और इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। – 2017 में शुरू की गई बंधन एक्सप्रेस नामक रेलगाड़ी भारत और किस पड़ोसी देश के बीच चलती है? Launched in 2017, the Bandhan Express is a train that runs between India and which of its neighboring countries? Okay? Bandhan Express. Options देखिए। A. नेपाल, B. बांग्लादेश, C. म्यांमार, D. पाकिस्तान। डी पाकिस्तान लगा है। पैंतीस सेकंड रह गए। नेपाल म्यांमार तो नहीं होना चाहिए, बांग्लादेश पाकिस्तान से प्रॉब्लम है, पाकिस्तान ही होना चाहिए सर। 20 सेकंड रह गए और लाइफलाइन चारों बाकी हैं अगर आपको कष्ट हो रहा हो तो। सर टेक अ लाइफलाइन सर। शांत हो जाइए, घड़ी बढ़ी जी। कौन सी लाइफलाइन? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल। ओके ऑडियंस, बारी आ गई आपकी। वोटिंग मीटर अपने हाथ में रखिए, हमारा चेहरा देखिए और बढ़िया जवाब दीजिए। 2017 में शुरू की गई बंधन एक्सप्रेस नामक रेलगाड़ी भारत और किस पड़ोसी देश के बीच चलती है? लॉन्च्ड इन 2017,
The Bandhan Express is a train that runs between India and which of its neighboring countries? A. Nepal, B. Bangladesh, C. Myanmar, or is it D. Pakistan? और आपका समय शुरू होता है अब। सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है बी बांग्लादेश को जनता ने 66%। क्या करेंगे अभिषेक? I'll go with the audience, sir. गो विद द ऑडियंस। उत्तर दीजिए। सर बी बांग्लादेश को लॉक बी बांग्लादेश, ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। हाँ, सब मुंबई के रहने वाले हैं। बंदर एक्सप्रेस के बारे में कैसे? सही जवाब। वेल प्लेड ऑडियंस। ये जो ट्रेन है ये कोलकाता और बांग्लादेश के दक्षिण पश्चिमी औद्योगिक शहर खुलना के बीच चलती है। पाकिस्तान में समझौता एक्सप्रेस। कंफ्यूज हो गया सर। कोई बात नहीं, बहुत बहुत एक बार फिर आपका अभिनंदन। आगे बढ़ते हैं। एक लाइफलाइन चली गई आपकी अभिषेक और 10वां प्रश्न आ गया है 3,20,000 रुपए का। खेल का दूसरा पड़ाव है, इसे अवश्य आप पार कीजिए। 10वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस शहर में इस राजनेता की हत्या कर दी गई थी? अभी आपको एक तस्वीर दिखाई जाएगी। आपको बताना है कि किस शहर में इस राजनेता की हत्या कर दी गई थी। कैन यू सी द इमेज प्लीज? राजनेता को तो पहचान लिया होगा आपने? नहीं? ओह, पॉलिटिक्स बहुत वीक है मेरा। लीडर हैं ये। आपके सामने मैं चॉइसेस रखता हूं, फिर आप अनुमान लगाइए। और वो चॉइसेस हैं ये: ए लाहौर, बी रावलपिंडी, सी कराची, और इज डी पेशावर। लाहौर लग रहा है। कष्ट हो रहा हो, आपके पास 3 लाइफलाइन अभी भी बची हुई हैं। सही उत्तर आपको देंगे 3,20। सर यूज द लाइफलाइन सर। लाइफलाइन। शांत हो जाए, घड़ी बढ़ी जी। आपके पास 50-50 है, जोड़ीदार है। एंड आस्क द एक्सपर्ट। सर जोड़ीदार। जोड़ीदार को बुलाएंगे? ओके। जोड़ीदार की लाइफलाइन को अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। और अश्विनी जी आइए और मदद कीजिए अपने भाई साहब की। तालियों के साथ आपका हम स्वागत करते हैं। नमस्कार। आपने तस्वीर देखी, किस शहर में इस राजनेता की हत्या कर दी गई? लाहौर, रावलपिंडी, कराची या पेशावर? कराची या पिंडी। कराची रावलपिंडी। क्या कह रहे हैं भाई साहब? कराची या रावलपिंडी बोल रहे हैं, पर श्योर नहीं है। कुछ दिन पहले की न्यूज़ है। सो कराची में पेशावर नहीं है, लेकिन बाकी 3 में कराची हो। 2 लाइफलाइन अभी भी अच्छी हैं, अगर आपको लगे आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सपर्ट एडवाइस 50-50। आइडिया नहीं है तो आई विल से कि एक्सपर्ट ले लेते हैं, बिकॉज 50-50 में भी आइडिया नहीं होगा। अदरवाइज रावलपिंडी जैसा ही लग रहा है बार बार सोचने में, बट श्योर नहीं बोल सकते। सर रावलपिंडी लग रहा है। रावलपिंडी लग रहा है सर। ठीक है सर। कोई एक आंसर दीजिए या लाइफलाइन कोई भी ले लीजिए। बी रावलपिंडी कोई लॉक। रावलपिंडी में जाएंगे आप? ताला लगा दिया जाए? जी सर। कंप्यूटर महाशय, सलाह मशवरा के बाद
अभिषेक जी और अश्विनी जी ने कहा है बी रावलपिंडी। इस पे ताला लगाइए। क्यों लगा आपको कि रावलपिंडी होना चाहिए? सर न्यूज़ में सुना था कि वो बहुत दिन बाद पाकिस्तान आई थी एंड जिस रावलपिंडी वो नाम जैसे एक रिलेट कर सकते हैं न्यूज़ से, ऐसा लगा मुझे कि रावलपिंडी इज मोस्ट लाइकली। ये उत्तर अगर सही हो गया तो आप जीत सकते हैं 320, लेकिन अगर गलत हो गया तो नीचे आ जाएंगे आप 10,000। भाई साहब, पर आप नहीं जाएंगे, ये सही उत्तर है आपका। वाह, well played। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बेनजीर भुट्टो of the People's Party of Pakistan was the first female Prime Minister of Pakistan 1988 से 1990 तक, और फिर 1993 से 96 तक, was assassinated in Rawalpindi in the year 2007 after a rally at Liaquat National Park। एक रैली में गई थी और गाड़ी में थी वो, और छत ऊपर निकाल के ऊपर से भाषण वाषण कर रही थी, वहीं पर किसी ने उनकी हत्या कर दी गोली मार करके। 3,20,000 रुपए आप जीत गए। तालियों के साथ इनका हम अभिनंदन करते हैं क्योंकि चेक आ रहा है इनके नाम। वेल प्लेड अभिषेक। ये रहा आपका चेक 3,20,000 रुपए का। थैंक यू। 2-3 चीजें हो गई यहां पर। एक तो घड़ी बड़ी जी शांत हो गई हैं, बड़ी तसल्ली होगी आपको। जी सर। और जो हमारा 7 करोड़ का प्रश्न है, 16वां, उसका द्वार खुल गया है। और अभिषेक जी, इतना कुछ हो गया है आपके जीवन में, शादी ब्याह कब करेंगे आप? कर लूंगा सर। मतलब क्या कर लेंगे? थोड़ा फोकस हो जाऊं कि सेटल हो जाए करियर की, यही करना है। जैसे आपने कहा ना कि कोई डायरेक्टर बन जाओ तो लगे हाँ यही करना है। तो कहना आप ये चाह रहे हैं कि जब आप डायरेक्टर बनेंगे तब ब्याह करेंगे? हाँ सर, ऐसा कुछ। ऐसे ही सोचा है आपने? हाँ। माता जी सुन रही हैं आप इनको? आप तो चाहते होंगे कि जल्दी ब्याह हो जाए। एक का तो आपने करवा दिया है, जोड़ीदार ट्विंस भी हैं उनके। हाँ, ट्विंस भी हैं। 2 बच्चियां हैं आपकी। जी। तो इनका भी करवा ही दीजिए। अब बहुत हो गया पानी के ऊपर तैरना वरना, अब और दुविधा में तैरेंगे। ओके अभिषेक, आगे बढ़ते हैं। 2 लाइफलाइन चली गई आपकी, 2 अभी भी बाकी हैं। 50-50 आस्क द एक्सपर्ट। आ रहा है प्रश्न 11वां प्रश्न, से खेलिएगा जरूर, लीस्ट लिस्ट पे हैं आप। 6,40,000 रुपए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा अभिषेक। भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला ने किस खेल में अपना पदक जीता था? The first woman to win an Olympic medal for India won her medal in which sport? और आपके ऑप्शंस हैं ये: A बॉक्सिंग, B बैडमिंटन, C रेसलिंग, D weightlifting. First woman to win an Olympic medal. गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज की बात नहीं कर रहे हैं, जस्ट एन ओलंपिक मेडल। फर्स्ट वुमन। रेसलिंग तो नहीं है। बैडमिंटन आई थिंक लेट है काफ़ी। वेट लिफ्टिंग में शायद 2000 में कर्नम मलेश्वरी जीता था। मुक्केबाजी, बैडमिंटन, कुश्ती, भारोत्तोलन। वेट लिफ्टिंग ही लग रहा है। साइना नेहवाल ने भी। मेरी कॉम ने बाद में जीता है। रेसलिंग में भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला ने किस खेल में अपना पदक जीता था? डी वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग के साथ जाएंगे? जी सर। फाइनल उत्तर आपका?
जी सर। ओके। कबीर महाशय, डी वेट लिफ्टिंग, ताला लगाया जाए। कभी ओलंपिक्स वगैरह देखते हैं आप? कैसे अनुमान लगाया आपने ये? सर बस पढ़ा था कहीं पे कि कर्णम मल्लेश्वरी ने पहले जीता था मेडल, और ब्रॉन्ज जीता शायद उन्होंने, ब्रॉन्ज। तो वो Okay. सुना था कहीं पर, बाकी टीवी अगर देख नहीं सकता हूँ मैं, Right. तो यही गेस किया। भाई साहब, आपको क्या लगता है अश्विनी जी? मैंने भी यही सुना था। ये सही जवाब है अभिषेक। वेल प्लेड। वेट लिफ्टिंग वर्ष 2000 में, और आपने बिल्कुल सही अनुमान लगाया, वर्ष 2000 के ओलंपिक गेम्स में कर्णम मल्लेश्वरी ने वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता और भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी। वेल प्लेड अभिषेक। थैंक यू सर। इसी तरह आप आगे बढ़िए। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई हैं। 50-50 आस्क द एक्सपर्ट। 12वां प्रश्न आ रहा है और इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। रेडी अभिषेक? यस सर। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सुल्तान अहमद शाह ने 1411 में किस शहर की स्थापना की थी? Which city was founded in 1411 by Sultan Ahmad Shah? बहुत चर्चित बात रही है ये। ऑप्शंस: ए अहमदाबाद, बी औरंगाबाद, सी इलाहाबाद, डी अहमदनगर। Recently in the news, which city was founded in 1411 by Sultan Ahmad Shah? इलाहाबाद या अहमदाबाद? हाल में सिर्फ इलाहाबाद का नाम बदला है, और तो सुना नहीं मैंने। और अहमदाबाद भी हो सकता है, अहमद शाह तो अहमदाबाद हो सकता है। ये आइडिया है आपके पास? तो डाउट है सर, अहमदाबाद लग रहा है, इलाहाबाद। अहमद शाह तो लग रहा है कि अहमदाबाद हो शायद नाम। किसी एक को चुनिए। वो तो अहमदाबाद ही लग रहा है सर। अब अहमद शाह, अहमद शाह तो अपने ऊपर ही नाम रखेगा। अहमदाबाद सर, अहमदाबाद। अहमदाबाद? जी सर। एब्सोल्युटली श्योर? मोर और लेस। बताइए कैसे लॉक किया जाए? अहमदाबाद ही लॉक कर दी सर। फाइनल उत्तर आपका? जी सर, फाइनल। कबीर महाशय, ए अहमदाबाद, ताला लगाइए। आप घूम फिर रहे थे, आपने कहा कि सुल्तान अहमद शाह है तो अहमदाबाद हो सकता है, लेकिन अहमदनगर में भी है। और अगर ये मुस्लिम समुदाय से हैं तो इलाहाबाद में अल्लाह नाम आता है। कैस कर दिया सर। अहमदाबाद सही जवाब। वेल प्लेड अभिषेक। माता जी को आपने इतना टेंशन दे दिया, पीछे बहुत टेंस थी, है कि नहीं? घबराइए मत, बहुत बढ़िया खेल रहे हैं आपके सुपुत्र। सुल्तान अहमद शाह गुजरात का शासक था और अहमदनगर का नाम अहमद निजाम शाह प्रथम के नाम पर पड़ा, जिसने 1494 में इस शहर की स्थापना की थी। तो अहमदाबाद, सुल्तान अहमद शाह। वेल प्लेड अभिषेक। थोड़ा सा आपने सूझबूझ की और कौशन को थोड़ा सा आपने इस्तेमाल नहीं किया,
लेकिन अब बहुत ही होशियारी के साथ खेलिएगा, क्योंकि अब ये प्रश्न है 25 लाख। और जैसा कि आप जानते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं प्रश्न जो हैं वो बहुत ही मुश्किल होते जाते हैं। ये 12,50,000 रुपये आपने जो जीत लिए हैं, ये इनका क्या कीजिएगा अभिषेक जी? सर फिलहाल तो कुछ नहीं, और माता जी हंस रही हैं पीछे। सर माता जी को दे दूंगा मैं। अच्छा, ब्याह करवा दीजिए इनका, हो गया बहुत, वही करेंगे है ना, वही करेंगे ना, बस हो गया। ओके अभिषेक, रेडी? यस सर। बहुत अच्छे स्तर पर आप हैं। आपके अभी भी 2 लाइफलाइन बाकी हैं और 13वां प्रश्न आ रहा है 25 लाख रुपए का। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद किस दल ने देश को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिए हैं? Which party, after the Indian National Congress, has contributed the second highest number of prime ministers of India? Option सुनिए। A, भारतीय जनता पार्टी। B, जनता दल। C, जनता पार्टी। D, जनता दल S। After the Indian National Congress. बीजेपी के 2 हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, एक नरेंद्र मोदी जी। बीजेपी लग रहा है। जनता दल तो नहीं है। कष्ट हो रहा हो तो 2 लाइफलाइन है आपके पास जी। और 25 लाख का सवाल है। 50-50 है। आस्क द एक्सपर्ट। 2 लाइफलाइन है आपके पास। बीजेपी के 2 ही, कांग्रेस के 6। सर आई यूज अ लाइफलाइन सर। लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे? जी। कौन सी? सर आज द एक्सपर्ट। आस्क द एक्सपर्ट। ऑलराइट, कमिरो जी, अभिषेक जी अपनी आस्क द एक्सपर्ट लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे। इसे अंकित किया जाए। और भरत दबोलकर जी आइए हमारे सामने और मदद कीजिए अभिषेक कुमार प्रसाद की। भरत जी, मैं आपके सामने प्रश्न पढ़ूंगा और उसके बाद 4 ऑप्शंस दूंगा। एक बार प्रश्न सुन लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद किस दल ने देश को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिए हैं? यह प्रश्न आपने देख लिया होगा, सुन लिया होगा। अब आपके सामने मैं ऑप्शंस पढ़ता हूं और आपको मिलेंगे केवल 60 सेकंड उत्तर देने के लिए। रेडी हैं भरत जी? जी। ओके। ए, भारतीय जनता पार्टी। बी, जनता दल। सी, जनता पार्टी। या डी, जनता दल एस। बीजेपी ने 2 दिए हैं, या तो जनता पार्टी या जनता दल। मेरे ख्याल से कांग्रेस के बाद सेकंड हाईएस्ट प्राइम मिनिस्टर्स जनता दल ने दिए हैं। जनता दल। मैं रेकमेंड करूंगा जनता दल को लॉक किया जाए। बी, ऑप्शन बी। ओके सर। ओके। कोई प्रश्न पूछना चाहेंगे नहीं उनसे? सर, श्योर। बी। सहमत हैं? जी सर। क्या किया जाए? लॉक करिए सर, बी जनता दल। जनता दल। जी। जनता दल बी पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी,
भरत जी आप बिल्कुल सही हैं। Well played. जनता दल 3 भारतीय प्रधानमंत्री वीपी सिंह, एचडी देवेगौड़ा और आईके गुजराल। शायद आप मन में सोच रहे थे कौन हो सकते हैं ये। मोरारजी देसाई जो कि जनता पार्टी से थे, चरण सिंह भारतीय लोक दल से थे, स्ट्रोक जनता पार्टी कोalition जो था उनका, और चंद्रशेखर जी समाजवादी जनता पार्टी राष्ट्रीय, उनमें से 3 भारतीय प्रधानमंत्री जनता दल से। ओके अभिषेक जी, हमने सुना है कि आप एक अनाथालय में जाकर के ट्यूशन वगैरह देते हैं बच्चों को। ये मेरे घर के पास में ही है, जहाँ करीब एक संस्था है, मदर टेरेसा वेलफेयर एसोसिएशन नाम है। इसमें करीब 40-50 अनाथ बच्चों की देखरेख करते हैं ये। तो जब मैं छुट्टी में घर जाता हूँ तो समय रहता है मेरे पास काफ़ी, क्योंकि कुछ करने को होता नहीं है। तो मैं इनको हफ्ते में 2 बार 3 बार एज ट्यूशन पढ़ाता हूँ। स्कूल से तो पढ़ते ही, पर कोई डाउट होता है वगैरह वगैरह तो वो मैं क्लियर करता हूँ जाकर, वो मैं पढ़ा देता हूँ उनको। ये बच्चे आपने चुने हैं या अपने आप आते हैं? नहीं, ये वहीं रहते हैं। अनाथालय में? हाँ, वहाँ रहते हैं वो। मैं बस जाकर पढ़ाता हूँ उनको। ओके कितने वर्ष हो गए आपको ये पढ़ाते हुए? ये ज़्यादा नहीं, 1 साल ही हुआ एक्चुअली। केवल 1 साल ही हुआ। ओके ऑलराइट। और उनके लिए आप और भी कुछ करना चाह रहे हैं? जी सर, अभी मैं जब जाता हूँ तो ऐसे कि बहुत सारे बच्चे हैं, 40-50 बच्चे हैं, तो उनका खाना पीना वगैरह वगैरह, तो जो उनकी देखरेख करते हैं उनको भी सपोर्ट चाहिए होता है। तो बहुत लोग हैं, अच्छी बात है, बहुत लोग जो सपोर्ट करते हैं। तो मैं भी जब जाता हूँ तो मैं थोड़ा कुछ योगदान कर देता हूँ, जैसे कुछ राशन ले गए महीने का या कुछ ले गया। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जीतता हूँ पूरी राशि जी, तो मैं उससे एक फिक्स कर दूंगा कि भैया इतने पैसे का इनको राशन जाना चाहिए महीने, ताकि उनको तकलीफ ना हो। नहीं होती होगी पर मेरी तरफ से ये, और मैं ऐसे चाहता हूँ कि मैं और भी कहीं कहीं कुछ हेल्प करता रहूँ, क्योंकि मतलब पैसे तभी आपको अच्छे लगते हैं जब आप दूसरों के सेवा में उसको स्पेंड करो। क्या बात है, बहुत खूब। बहुत सुंदर तरीके से आपने इस खेल को खेला है। एक लाइफलाइन अभी भी आपकी बची हुई है 50-50, और 14वां प्रश्न आ रहा है जिसका मूल्य है 50 लाख रुपए। अगला प्रश्न 50 लाख रुपयों के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर अभिषेक कुमार प्रसाद जी, ये रहा। किनका नाम जन्म के समय मरिया सलोमिया स्क्लोडाउस्का रखा गया था? Whose given name at birth was Maria Salomia Sklodowska? ऑप्शंस देखिए। ए, मैरी एंटोनेट क्वीन ऑफ फ्रांस। बी, ईवा ब्रॉन वाइफ ऑफ हिटलर। सी, मैरी क्यूरी द फिजिसिस्ट। डी, मैरी होजे पेरेट द फ्रेंच स्प्रिंटर। इत्मीनान से सोचिए और अंदाजा लगाइए। फ्रेंच नाम तो नहीं लग रहा है। मरिया सलोमिया स्क्लोडाउस्का। ए और सी में डाउट हो रहा है सर। क्वीन ऑफ फ्रांस। A, Marie Antoinette. B, Eva Braun. C, Marie Curie. D, Marie Jose Perec या पेरेच।
सर आई यूज़ माई लाइफलाइन सर। लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे? जी सर। संदेह हो रहा है आपको? जी सर। किस ओर जा रहा है आपका? ए या सी लग रहा है। ए या सी लग रहा है? ओके। कमिश्नर जी अभिषेक कुमार जी अपनी बची हुई लाइफलाइन 50-50 इस्तेमाल करेंगे, इसे अंकित किया जाए और 2 गलत विकल्पों को मिटा दीजिए। दो चले गए, 2 बाकी बचे। ईवा ब्रॉन वाइफ ऑफ हिटलर या सी मैरी क्यूरी द फिजिसिस्ट? सी मैरी क्यूरी। सी मैरी क्यूरी? जी सर। फाइनल उत्तर आपका? जी सर। कमिश्नर महाशय सी मैरी क्यूरी फिजिसिस्ट, ताला लगाइए। सही उत्तर आपको देंगे 50 लाख, गलत नीचे ले आएंगे 320। बहुत सोच विचार के आपने कहा मैरी क्यूरी। क्यों कहा, आपको लगा ये? सर ये पता नहीं, मुझे लगा कि इनकी शादी होने के बाद इनको टाइटल मिला होगा क्यूरी शायद। इनके हस्बैंड थे शायद पियर क्यूरी, तो उनसे पहले मुझे लगा इनका नाम शायद ये रहा होगा। रशियन, आई डोंट नो, शायद रशियन है, मैं गेस कर रहा हूँ। $25 लाख आपके जीवन में क्या महत्व रखते हैं? सर बहुत रखते हैं। बहुत ज्यादा? लेकिन आपने थोड़ा बहुत रिस्क लिया और मैं आपको बताना चाहता हूं अभिषेक जी कि आपके जीवन में 50 लाख भी बहुत अच्छा है। Well played! बहुत महत्व रखता है 50 लाख रुपए आपके जीवन में। मैरी क्यूरी इज द राइट आंसर। पोलैंड में जन्मी फ्रेंच भौतिक विज्ञानी मैरी क्यूरी रेडियो एक्टिविटी पर अपने शोध के लिए जानी जाती हैं। उन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। मैरी क्यूरी, अरे बाप, माता जी आपकी प्रार्थनाएं काम कर गई। हम देख रहे थे आपको, एकदम सर नीचे करके न जाने कितने जप उन्होंने कर दिए और आपको 50 लाख रुपए जितवा दिए हैं। खुश हैं अब आप? ब्याह करवा दीजिए आप तो। ओके अभिषेक जी, आगे बढ़ते हैं और इसको बोलने में हमको बहुत कम अवसर मिलता है हमारे इस खेल के जीवन में, लेकिन अब बोलना पड़ेगा और आपने हमको मजबूर कर दिया है कि बोल दे। 15वां प्रश्न अभिषेक जी, 1 करोड़ रुपए के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर हूटर बज गया। भयंकर होता है ये हूटर, हमको पसंद ही नहीं। ओके अभिषेक जी, बहुत सुंदर खेल रहे हैं आप। थैंक यू सर। हूटर बज गया है। आज का खेल हमें यहीं समाप्त करना पड़ेगा। कल फिर आपके साथ हम आगे बढ़ेंगे खेल के साथ। तो जाने से पहले हम हमारे जो एक्सपर्ट एडवाइजर हैं भरत दभोलकर जी, उनसे हम विदाई लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भरत जी और अभिनंदन आपका। आपने एक बहुत ही अच्छे स्तर पर आकर के इनको आपने जितवा दिया और इसके बाद ये और आगे बढ़ गए हैं। बिग हैंड फॉर भरत दभोलकर।
Thank you so much, sir, for being with us. थैंक यू। तो देवियों और सज्जनों, आज का समय यह समाप्त होता है। जैसे कि हमने कार्यक्रम के शुरुआत में कहा था कि बस 3 दिन और बचे हैं आपके और हमारे मुलाकात के। इसके बाद ये दौर समाप्त। हर बार की तरह इस बार भी हमारे दर्शकों ने हमें अपने आंगन, अपने घर परिवार का हिस्सा बनाकर यह साबित कर दिया कि अच्छाई और सच्चाई कभी मायूस नहीं होती। हमारी कोशिशों को सराहने और सर आंखों पर बिठाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 18 सालों से यही तो हमारी ताकत, हिम्मत और चाहत रही है। तो इन्हीं विचारों के साथ आपसे हम आज्ञा लेते हैं। कल फिर मुलाकात होगी। हमारे साथ होंगे अभिषेक जी, जिनके सामने जो पहला प्रश्न आएगा वो होगा 1 करोड़ रुपए का। बहुत बहुत बधाई आपको अभिषेक। धन्यवाद सर। गुड नाइट लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। गुड नाइट।